तैयार हैं? शनि 29 अप्रैल 2025 को जब मीन राशि में प्रवेश किया था तो ब्रह्मांड की कुछ परतें भी कांप उठी थी। ये मैं बता दूं कि शनि बड़ा ही धीमा ग्रह है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक। शनि जब नृत्य करता है तो साधु भी कांप उठते हैं और पापी तो जल ही जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के बाद किन किन राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव का क्या जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, और उसका निवारण कैसे किया जाए, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। शनि ग्रह के बारे में अगली चर्चा करने से पहले मैं शनि ग्रह की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देना चाहता हूँ आपको। विष यानी जहर सबके लिए घातक नहीं होता। बिच्छू के डंक से पत्थर भी संखिया बन जाता है जो अनेकों प्रकार के रोगों में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। सर्प का जहर भी कभी जीवन के लिए वरदान बन जाता है व्यक्ति के। और शनि मीन राशि में बैठा हुआ आपकी कुंडली में और ट्रांजिट में भी, गोचर में भी शनि आकर के मीन राशि में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की रात में शनि उनके सिरहाने बैठ करके शेष नाग की तरह सुरक्षा करता है। शनि ग्रह समय का नियंता है, कर्म का दंडाधिकारी और अंधकार का संरक्षक भी है। शनि जब मीन राशि में रहता है जन्म कुंडली में तो वह गुरु की दुनिया में रहता है। अब आप ये देखिए कि एक न्यायाधीश जब गुरु की भूमिका में हो तो वह कैसा न्याय करेगा। जब मीन राशि में शनि रहता है तो मैं बताऊं, कृपा कम और कठोरता ज़्यादा होती है। तो आप अपने कर्म के अनुसार फैसला सुनने के लिए तैयार रहिए। शनि जब मीन राशि में रहता है जन्म कुंडली में तो वह बुध, मंगल, चंद्र, राहु और केतु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है। मैं आपसे शनि के बारे में और कुछ कहना चाहता हूँ। शनि ग्रह का बुरा प्रभाव यदि आपकी ज़िंदगी पर पड़ने लगा हो तो कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ परेशानी किस तरह से आती है। कि आपने एक दिन पहले किसी बड़ी सामान का सौदा किया था, किसी ज़मीन का सौदा किया था, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और एक दिन पहले आदमी ने आपको टोकन भी दे दिया था, यानी बयाना पेशगी भी दे दी थी कि हम कल सामान ले जाएंगे, और ले जाने के खर्च की भी तैयारी कर ली थी, ले जाने का सामान कैसे जाएगा उसकी भी तैयारी पूरी थी। लेकिन हुआ क्या, सुबह जब आप सो करके उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपके घर वही आदमी आया हुआ है। और ये क्या, वो कह रहा है कि हमें हमारा टोकन वापस कर दीजिए, हमें सौदा नहीं करना है। और आप तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कहीं से पैसा आए, और जो आपका सर खा रहे थे, जिनका पैसा बकाया था, तो आपने शाम को ही उसका वापस कर दिया। पैसा भी नहीं रहा और वापस भी देना है। ये मानसिक तनाव शनि पैदा करता है। अब आपकी उलझनें बढ़ गई। होता यह भी है कि भयानक बारिश में मकान में कुछ लोग खड़े हैं अपनी सुरक्षा के लिए। मकान एक तरफ से ऐसा हो रहा है कि मकान पानी से भर जाएगा, और उस भारी बारिश में जिस कमरे में पेट्रोल रखा हुआ था, लकड़ी रखी हुई थी, घर की सामानें रखी हुई थी, स्टोर रूम था, उसमें आग लग जाती है उस भरी बारिश में। अब वह आग फैलती है तो लोग डर जाते हैं। डर करके जिस कमरे की तरफ भागते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक सांप बैठा हुआ है, बड़ा विषैला। तो ये होता है शनि का दुष्प्रभाव। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह के कष्ट, भगवान न करें आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कष्ट आए, लेकिन अगर आता है तो ये समझ लीजिए कि आपके ही कर्मों का फल भगवान शनि गुरु की भूमिका में बैठ कर के दंड दे रहे हैं, और इसे समझना पड़ेगा। कहते हैं कि बजमे शौके शहादत को क्या कीजिए, अब हथेली पे हमने तो सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक बचें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ऐसी स्थिति होती है। मेरे मित्र याद रखिए, शनि देव न तो शत्रु हैं न मित्र,
वह है आपके कर्म का दर्पण। जो जैसा बोता है वैसा ही फल उसे काटने पर वो मजबूर कर देते हैं। अगर आपने इमली लगाई है तो उसमें आम कभी आएगा नहीं। 2025 से 2027 तक ये 2.5 साल में शनि देव या तो आपको बना देंगे या तो फिर तोड़कर फिर से गढ़ेंगे आपको। तैयार रहिए अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। ध्यान से सुनिए इस बात को, शनि देव की यह चाल कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है और आपके भाग्य का पुनर्लेखन, यानी आपका भाग्य शनिदेव फिर से लिख रहे हैं। इस बात के लिए तैयार रहिए। अब मैं कुंडली में कुछ ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूं शनि के साथ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास जन्म कुंडली हो तो आप ले करके बैठें और उसको मिलाएं जो मैं कह रहा हूं। और यदि जन्म कुंडली न हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से आप कुंडली बनवा लें, और नहीं बनवा सकते तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मीन राशि में शनि के साथ चंद्रमा है तो चंद्रमा शनि के साथ मिल करके विष योग बनाता है। विष योग ऐसा योग होता है कि वाणी से जो भी निकलता है वो जहर की तरह से होता है। आप किसी से बहुत ही प्रेम से बोलेंगे लेकिन उसको बहुत आघात लगेगा, वो कहेगा कि आपने टेढ़ा बोला, जबकि आप उसके लिए टेढ़ा बोलने की कोशिश नहीं करते। यह ग्रहों की स्थिति होती है कि आपके ऊपर ब्लेम लगता है। चिंता, डिप्रेशन, उदासी, भय और एक ऐसा डर जो समझ से परे होता है कि आखिर ऐसा डर क्यों लग रहा है मुझे। अब मैं बता रहा हूं कि मीन राशि में शनि देव बैठे हुए हैं और पहले से ही वहां मंगल विराजमान है। ऐसे में क्रोध और गलत निर्णयों के कारण ऐसा विस्फोट होगा कि पूरा परिवार, पूरे रिश्ते नाते, समाज जल उठेंगे। आपकी उस एक निर्णय से इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शनि के साथ बुध बैठे हुए हैं अगर मीन राशि में तो वाणी भ्रमित हो जाती है, ध्यान भ्रमित हो जाता है, वाणी से जो कुछ भी निकलेगा वो नुकसान देगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी प्रकार के कार्य में जो जिम्मेदारी दी जाती है आपको व्यापार की, वह भी पूरा नहीं कर पाते हैं। करने की इच्छा होती है लेकिन होता नहीं है, और मन में हमेशा बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। यह बुध और शनि का योग मीन राशि में करवाता है। शनि के साथ राहु या केतु बैठा हो मीन राशि में तो माया के दलदल में डूब जाने का खतरा रहता है। अनेकों प्रकार के नशा, गलत दोस्तों का संगत, और जो मना किया जाए कि इस काम से आपका नुकसान होगा उसी काम की तरफ बार बार खींचना मन का, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अनायास झूठा ब्लेम लगना और लोगों से वाद विवाद होना, ये उसकी पहचान है। मीन राशि में 7.5 शुरू हो चुकी है। इसमें जीवन के हर क्षेत्र में आपकी परीक्षा होगी। परिवार के लोगों में, समाज के लोगों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और जो कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाती हैं उस क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में आपको ऐसा लगेगा कि ये काम रुक रहा है और आपको वहाँ परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कुंभ राशि में से शनि मीन राशि में आ चुके हैं। अंतिम चरण है कुंभ राशि का। इसमें आपको मैं बता दूं, पुराने पापों का हिसाब होगा। जाने अनजाने में कुछ गलतियां जानकर के आदमी करता है कि पता नहीं चलेगा, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन इन दोनों के हिसाब के लिए आप तैयार रहिए। मेष राशि पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। खर्च बढ़ जाएंगे, हर एक जगह आपको संघर्ष करना पड़ेगा, छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए बहुत समय गंवाना पड़ेगा, और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ होगी जिसमें आपको बार बार अस्पताल का दौरा भी करना पड़ सकता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ सकता है, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन या बड़े ऑपरेशन भी हो सकते हैं। कर्क और तुला राशि के लिए मानसिक अशांति का समय है।
पुराने रिश्तों में कड़वाहट होगी, प्रेम में दरार पैदा होगी और जहां आप लोगों की मदद करेंगे वहीं से अपयश प्राप्त होगा, यानी बदनामी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, शनि देव सिर्फ विध्वंसक नहीं है। जिन्होंने भी अच्छे कर्म किए हैं, ईमानदारी से जीवन जिया है, मीन राशि में शनि उनके लिए वरदान साबित होंगे। सेवा, संयम और धर्म से मान सम्मान, पदोन्नति, योग्यता और गहरे आत्मबोध का अनुभव देंगे। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है। अब इस कांटों से भरे पथ पर कैसे चला जाए और कैसे निर्वहन किया जाए, उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि शनि देव के मंत्र का नियमित जप करें। रुद्राक्ष की माला पर, हो सके तो शनि के मंदिर में या तो पीपल वृक्ष के नीचे, सिर्फ रविवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन पीपल के नीचे बैठ करके शनि के मंत्र का जप करें, एक मंत्र। दूसरा उपाय है, भगवान शनि के मंदिर में जाकर के उनको तिल का तेल और काला तिल उसमें डाल करके अपना चेहरा देख करके उनके चरणों पर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि जीवन में जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा मांगने आया हूँ दिल से, मतलब से नहीं, दिल से, क्योंकि वो भगवान है। आपके घर जब कोई आता है तो आप समझ जाते हैं कि वो किस उद्देश्य से आया है। वो तो भगवान का दर है, वहाँ आप जाएंगे तो मन का खेल न खेलें। पीपल वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार जल चढ़ाएं और इसके साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक अगर कर सकते हैं तो हर 2 से 3 महीने में एक बार रुद्राभिषेक करें, ताकि भगवान शिव आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएं। इन उपायों के करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवान शनि का उपाय बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के न करें, बिना किसी विद्वान ज्योतिषी के परामर्श के न करें। उनके लिए नीलम या रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना परामर्श के नहीं। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।